हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC ABCD के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम बाल श्रम निषेध और निर्णय अधिनियम 1986 है, इसका 11 महत्वपूर्ण MCQ का एनालिसिस करेंगे। ये वीडियो जो है छत्तीसगढ़ लेबर इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट जो 2023 है उसके दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस लेबर रिक्रूटमेंट या फिर लेबर इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट या फिर कह सकते हैं कि श्रम निरीक्षक वाला जो एग्ज़ाम होने वाला है जून के महीने में, उसको ध्यान में रखते हुए केवल इस टॉपिक से मैंने अभी तक 3 वीडियो जो है अपने चैनल पे डाल दिया है और ये जो हमारा 4th वीडियो है, ठीक है, जिसके अंदर हम 11 महत्वपूर्ण MCQ का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज मेरे चैनल पे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, ठीक है। हमारी जो फैमिली है वो 1K का हो गया, मतलब 1000 लोगों की एक फैमिली तैयार हो गई है, ठीक है। ऐसे ही आप सभी का प्यार मुझ पर बना रहे, ताकि मैं आगे भी आप सभी के लिए आगे के आने वाले जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए मैं आपको वीडियो लेकर आते रहूं। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है इस सभी से, ठीक है। तो चलिए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के सारे 11 MCQ का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके आप खुद भी ट्राई करें कि आपका कितना सही हो रहा है और कमेंट में पिन जरूर करें कि किसका कितना सही हो रहा है। इस वीडियो के अंदर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, क्योंकि बाकी पहले के जो वीडियोस हैं 3 वीडियो उसमें मैं ज़्यादातर चीज़ों का एक्सप्लेनेशन कर दिया है। तो यहाँ पे टोटली जो होगा आपका MCQ होगा कि मैं उस सब का आंसर और थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी दूंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 1। पहला प्रश्न है कि बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 इसका एक उदाहरण है। ये 4 में से कौन सा एक उदाहरण है किसका? बाल श्रम अधिनियम 1986 का। तो पहले बात आप याद रखिएगा कि बाल श्रम अधिनियम जो है वो 1986 में पारित किया गया था, ठीक है, लागू किया गया था। तो कौन सा इसका एक उदाहरण हो सकता है? नियामक श्रम कानून, सुरक्षात्मक श्रम कानून, सामाजिक सुरक्षा कानून या फिर कल्याण विधान, इसमें से किसका ये एक उदाहरण है? तो बाल श्रम अधिनियम जो है ऑप्शन नंबर बी है, सुरक्षात्मक श्रम कानून के अंतर्गत आता है, जिसमें जो बाल श्रम के अंदर जो 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं, ठीक है, 14 वर्ष से जो कम उम्र के जो बच्चे हैं उनकी सुरक्षा की बात की जाती है। उन्हें जो खतरनाक कार्य होते हैं उनके अंदर उनको नियोजन पर नहीं लगाना है, इस चीज़ का यहाँ पे इस पे पूरा तरीका से उनकी सुरक्षा की बात की जाती है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा सुरक्षात्मक श्रम कानून होगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा की ओर। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रम पर दूसरे राष्ट्रीय आयोग द्वारा प्रस्तावित बाल श्रम निषेध और प्रभाव का उद्देश्य नहीं है, ठीक है, हमको ये बताना है। आप वीडियो को पॉज करें क्योंकि इसके ऑप्शन जो है थोड़ा लेंदी है और खुद एक बार आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, मौजूदा अधिनियम के तहत उनकी कवरेज के बावजूद सभी नौकरियों में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए, ठीक है। बाल श्रम जो है ये सुनिश्चित करता है कि कोई सा भी नौकरी है, ठीक है, तो उसके अंदर बाल श्रम को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाए। 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको उस पर नियोजन के लिए नहीं रखा जाए, यही इसका मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत आता है। बस ये याद रखिएगा कि 14 वर्ष से कम, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है कि अधिनियम के अनुसार, मतलब बाल श्रम अधिनियम जो 1986 है, इस अधिनियम के अनुसार दिन का अर्थ 24 घंटे की अवधि है, ठीक है। दिन का अर्थ क्या है? 24 घंटे की अवधि है, लेकिन उसको हम काउंट कब से करेंगे, ठीक है। जो 24 घंटा होगा कब से शुरू होगा? सुबह 8 बजे से, दोपहर से, शाम 4 बजे से, या फिर पहले रात से या रात से शुरू होगा? तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, रात से इसकी काउंटिंग शुरुआत करते हैं, ठीक है। मिडनाइट जो 12 बजे की रात होगी उससे शुरू होगा और 24 घंटे काउंट किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका पहले रात होगा सही आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, 24 घंटा मतलब क्या? रात से शुरू काउंट किया जाता है, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न है, अधिनियम के अनुसार, बाल श्रम अधिनियम 1986 के अनुसार सप्ताह का अर्थ 7 दिनों की अवधि से है, ठीक है, क्योंकि अब एक सप्ताह में 7 दिन होता है, लेकिन जो मध्य रात्रि से शुरू होता है, किस दिन के मध्य रात्रि से हम 7 दिनों की शुरुआत करते हैं? रविवार के रात मध्य रात्रि से, सोमवार के, शनिवार या फिर गुरुवार, किसको माना जाता है? तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर
सी, शनिवार से, ठीक है ना, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, शनिवार से, ठीक है। शनिवार को जो मध्य रात्रि होगा उस दिन, मतलब उस रात के, उसके मध्य रात्रि से एक हफ्ते की शुरुआत होती है, काउंट किया जाता है, ठीक है। तो इसका चौथे का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शनिवार। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है कि कोई भी व्यक्ति जो धारा 3, ठीक है, बाल श्रम अधिनियम की जो धारा 3 है उसके अंदर कुछ नौकरी और नियुक्ति में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध के कार्य का उल्लंघन करता है तो उसे न्यूनतम खाली स्थान से रीटो किया जाएगा, जो कारावास के खाली स्थान तक हो सकता है। मतलब सीधी सी बात यह है कि अगर बाल श्रम अधिनियम की जो धारा 3 है उसका कोई उल्लंघन करता है, ठीक है, जिसमें बाल श्रम के रोजगार पर या फिर नियोजन पर प्रतिबंधित किया गया है, अगर कोई उसका उल्लंघन करता है, ठीक है, उस अधिनियम का, उस धारा का, तो उसको कम से कम कितना और अधिकतम कितना उसको कारावास की सज़ा हो सकती है, ठीक है। 1 महीना 1 साल, 3 महीना 1 साल, 6 महीना 3 साल या फिर 6 महीना 5 साल। इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कि उल्लंघन करने पर कम से कम 3 महीने की सज़ा हो सकती है नियुक्ता की, जो नियुक्त करने वाला होगा उसका, और अधिकतम 1 साल का सज़ा होगा। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए छठवां प्रश्न है कि अधिनियम की किस धारा में अधिनियम के अंतर्गत स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी संपूर्ण विवरण दिया गया है। बाल श्रम अधिनियम जो 1986 है, इसका कौन सी ऐसी धारा है जिसके अंतर्गत जो बाल होते हैं, जो बाल श्रम होंगे, मतलब जो बच्चे होंगे 14 वर्ष से कम उम्र के, उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी संपूर्ण विवरण दिया गया है। धारा 11, धारा 12, धारा 13 या फिर धारा 14। इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, धारा 13। इसके अंतर्गत जो बाल बच्चे होंगे, मतलब बाल बच्चे नहीं कह सकते, जो 14 वर्ष से कम उम्र के जो बालक बालिकाएं हैं, ठीक है, उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा की संपूर्ण विवरण को इसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो ये था प्रश्न क्रमांक 6। सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है कि अधिनियम के अनुसार एक बच्चे को किस समय के बीच काम नहीं दी जानी चाहिए, ठीक है। ये जो अधिनियम है बाल श्रम अधिनियम 1986, इसके अंतर्गत जो बच्चे होंगे जो 12 वर्ष से कम छोटे हैं, देखिए मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ कि जो लेबर लॉ एक्ट है, ठीक है, जो श्रम अधिनियम है, उसके अंतर्गत 18 महत्वपूर्ण ऐसे उद्योगों को शामिल किया गया है जिसके अंदर बच्चों को शामिल नहीं किया जा सकता। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शामिल नहीं किया जा सकता, ठीक है, और उनको खतरनाक काम में नहीं लगा सकते। खान में हो गया, माइनिंग्स में हो गए, या फिर जो फटाके के उद्योग हो गए, जो कारखाने हो गए, इन सभी जगहों पर 14 वर्ष से कम के उम्र के जो बच्चे हैं उनको वहाँ पे रोजगार देना प्रतिबंधित किया गया है, ठीक है। तो फिर भी उसके अलावा अगर मान लो जैसे कई बार होता है जो घर के कामकाज होते हैं, घरेलू कामकाज, उसमें बच्चे को काम करा सकते हैं, ऐसे कुछ कुछ काम है जहाँ पे उनको कराया जा सकता है। तो लेकिन अगर बच्चे को कराया भी जा रहा है तो कितने से कितने बजे तक का ही उसको काम दिया जा सकता है, उसके अलावा उसके बीच में काम नहीं दी जानी चाहिए। तो कौन सा यहाँ पे 4 ऑप्शन में से ऐसा समय है जिसके बीच काम नहीं दी जानी चाहिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, शाम 7 बजे से लेके अगले सुबह के 8 बजे तक, इस बीच में उनको काम पर नहीं रखा जा सकता, ठीक है, उनको काम नहीं दिया जा सकता। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ठीक है। चलिए आठवां प्रश्न है कि बाल अधिकारों की घोषणा किस वर्ष की गई थी, ठीक है। बाल अधिकारों की घोषणा किस वर्ष की गई थी, 1967, 1962, 1960 और 1959। इसका सही आंसर क्या है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1959 को बाल अधिकारों की घोषणा की गई थी। देखिए ये सब जो क्वेश्चन है जनरली फैक्चुअल है, इसलिए आप इसको वन लाइनर की तरह याद रखें, क्योंकि एग्जाम में आपके लिए एज इट इज़ क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, उससे आपको डीप ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा कि ये क्यों किया गया, क्या किया गया, क्योंकि ये सब जो है वन लाइनर क्वेश्चन है। तो आपको वन लाइनर की तरह याद होना चाहिए कि बाल अधिकारों की घोषणा कब की गई थी, 1959 में, तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए नौवां प्रश्न, नौवां है कि बाल श्रम निषेध और वचन अधिनियम 1986 की कौन सी धारा बाल शब्द को परिभाषित करता है, ठीक है। तो सेक्शन 1 मतलब धारा 1, सेक्शन 2(1), सेक्शन 2(2), सेक्शन 2(3). इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 2 का 2, मतलब धारा 2 का जो उप धारा 2 है उसके अंतर्गत
जो बाल श्रम अधिनियम 1986 के धारा सेक्शन 22 के अंतर्गत बाल शब्द को परिभाषित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। बाल शब्द को कहाँ, तो धारा 2 की उपधारा जो 2 है उसमें उसको परिभाषित किया गया है। तो इस 9वां का आंसर था। ठीक है, 10वां प्रश्न है कि अधिनियम की धारा 9 में इंस्पेक्टर को नोटिस चिल्ड्रन के रोजगार के कितने दिनों के भीतर और उस विशेष स्थापना के संबंध में इस अधिनियम के शुरू होने के कितने दिनों में भेजा जाएगा। मतलब सीधी सी बात है कि यदि किसी बच्चे को अगर रोजगार में रख लिया गया, 14 वर्ष से कम वर्ष का अगर कोई बच्चा है, रोजगार में अगर उसको रख लिया गया है, तो इस अधिनियम 1986 के अधिनियम के धारा 9 के अंतर्गत जो इंस्पेक्टर है उसको कब तक नोटिस दे देना चाहिए। ठीक है, कि जो छोटे बच्चे हैं, जो बाल श्रम है, वह उनको नियोजित किया गया है, कब तक, कितने दिन के अंदर। ठीक है, ये दिन याद रखिएगा, 10, 15, 20 या 30। सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, 30 दिनों। 30 दिनों के अंदर इंस्पेक्टर को नोटिस दी जानी चाहिए। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कानून असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर लागू होता है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि 3 अधिनियमों का नाम दिया गया है, वो बताना है कि कौन सा अधिनियम जो है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर लागू होता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986, अनुबंध श्रम या विनियमन उन्मूलन अधिनियम 1970। ठीक है, मतलब न्यूनतम मजदूरी कितना होना चाहिए, मिनिमम वेजेस जो होता है कितना होना चाहिए, क्या ये वाला असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर लागू होता है कि नहीं, बाल श्रम निषेध अधिनियम लागू होता है कि नहीं, या फिर अनुबंध श्रम, ठीक है, जो बंधुआ मजदूर होते हैं, ठीक है, क्या उन सभी के ऊपर भी ये अधिनियम लागू होता है कि नहीं। तो हाँ, इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। उपरोक्त सभी अधिनियम जो है वह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर भी लागू होता है। तो इस प्रकार इस वीडियो के अंदर हमने 11 महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में देखा। एमसीक्यू तो है, साथ साथ ये जनरली ये आपको 1 लाइनर की तरह ही इसको याद रखिएगा एक बार। फटाफट आप वीडियो को चाहें तो फास्ट करके भी फटाफट इसको आप देख लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा लेबर लॉ एक्ट का 4था वीडियो। अब हम 5वें वीडियो के अंदर मिलेंगे। कोशिश करूंगा कि एग्ज़ाम से आने से पहले आपके लिए 10 वीडियोस कम से कम इसके लिए मिल जाए, ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाए। ठीक है, और भविष्य में भी अगर लेबर इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होता है तब भी ये वाला वीडियो आपके लिए कारगर साबित होगा। ठीक है, इसके अलावा मैं सोच रहा हूँ कि जो और भी टॉपिक्स हैं, जैसे कंप्यूटर का मैं आपके लिए वीडियो जो है कंटिन्यू डाल ही रहा हूँ, अभी 2-3 दिन से रह गया, बट उसका भी वीडियो आपके लिए आएगा। इसके बाद साइंस का या फिर जनरल स्टडीज़ का जो सामान्य अध्ययन है, उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि 20-20 क्वेश्चन का एक सेट आपके लिए लेकर आऊँ, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।